today we'll ninth verse. अन्नात्मा प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूयाय ते तमो यायु विद्यायां रतः। अन्नात्मा प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूयाय ते तमो यायु विद्यायां रतः। अन्धन्तमा प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूयाय ते तमो यायु विद्यायां रतः। तो अभी क्या है, अब देखिए आज और कल मैं क्लास मुश्किल लूंगा, उसके बाद कब लूंगा देखना पड़ेगा मुझे स्केड्यूल, या तो देखते हैं जो कोऑर्डिनेटर स्पीक टू हिम हाउ डू आई सेंड रिकॉर्डिंग्स व्हाटएवर, लेट्स सी। अभी लेकिन क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 9, 10, 11 ये 3 श्लोक में विद्या विद्या की अलग अलग परिभाषा दी गई है। 12, 13, 14 उसमें संभूति असंभूति इसका परिभाषा दिया है। उसके बाद 14 के आगे प्रार्थनाएं, प्रेयर्स हैं, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं ऐसा है। तो आज 9th, कल मेरे ख्याल से शायद 10th कवर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ क्लास बीच में हो पाएगा तो बात करूंगा या फिर रिकॉर्डिंग भेजना जैसे। एनीवेज 9, 10, 11 क्या है, तीनों में विद्या और अविद्या का वर्णन है। विद्या अविद्या का वर्णन क्या है, अलग अलग प्रकार से किया गया। विद्या और अविद्या क्या है, उसका डेफिनेशन अलग अलग है तीनों श्लोकों में। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे देखेंगे तो समझ आएगा। तो क्या बोल रहा है ये श्लोक, अंधा। तो इसके पहले तो अभी तक हमने जो देखा इन्वोकेशन में ओम, हर चीज इस संसार में कंप्लीट है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः वो वाला श्लोक। उसके बाद पहले श्लोक में ईशावास्य की संकल्पना, ईशावास्य का जो सिद्धांत है ईशो होता है। फिर दूसरे श्लोक में बताया अगर आप ईशावास्य इदम सर्व में सिद्धांत का पालन करते हैं तो उसका फल क्या है, 100 साल तक जीने की इच्छा कर सकते हैं बिना कर्म बंधन के, ना कर्म लिप्यते नरः। तीसरे श्लोक में बताया गया उसका पालन नहीं करेंगे तो नीचे के लोकों में जाएंगे। अब ये ईश कौन है, हाँ, तो चौथे 5वें श्लोक में उनका वर्णन कि ईश को मेंटल स्पेकुलेशन से समझा नहीं जा सकता है, बहुत दूर है, बहुत पास है, वो सारा चीज। उसके बाद 6वें 7वें श्लोक में महाभागवत का जो विजन होता है, हाँ, उसके बारे में बताया। क्योंकि अगर ईश्वर से कनेक्ट करना है तो जो ग्रेट सोल्स हैं वो इस संसार को कैसे देखते हैं, वो सारे लिविंग एंटिटीज को कैसे देखते हैं, एकत्वम अनुपश्यति सिद्धांत बताया। और 8वें श्लोक में फिर उसके बाद वही जो ईश है उसके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया, कई सारे गुणों का। अगले श्लोक में विद्या अविद्या का सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। 9वें 10वें 11वें तीनों श्लोक में वही है, अलग अलग तरीके से विद्या अविद्या को बताया। अंधा तमा प्रविशन्ति, अंधम यानी इग्नोरेंस में, तमा डार्कनेस या हेल, प्रविशन्ति जो लोग इग्नोरेंस में हैं, हाँ, तो तमा नारकीय रीजन में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। तो पहली 2 लाइन क्या बता रही है कि ये यानी वो लोग अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी इग्नोरेंट एक्टिविटी में लगे हुए हैं। अंधा तमा प्रवेशन्ति, वो गहन अंधकार से भरे नारकीय लोकों में प्रवेश करते हैं। ततो भूया इव ते तमो, ततो लेकिन इन लोगों से, जिनकी पहले 2 लाइन में वर्णन हुआ है, इन लोगों से ततो भूया इव ते तमो,
इन लोगों से भी ज्यादा गहन अंधकार में, इव ते तमो, इन लोगों से भी ज्यादा गहन अंधकार में कौन प्रवेश करता है? या ये विद्यायाम रता, जो विद्या में रत है, हाँ, वो उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करता है। पहली दो लाइन क्या बोल रही है? जो अविद्या में लगा हुआ है वो नरक में जाएगा, ठीक है, सरल शब्दों में। तीसरी चौथी लाइन में क्या बोल रहा है? जो विद्या में लगा है वो और खतरनाक नरक में जाएगा। ये बोल रहे हैं, सरल शब्दों में। पहली दो लाइन बोल रही है जो अविद्या में लगा है वो तो जाएगा नरक में, और जो विद्या का है वो उससे भी बड़ी नरक में जाएगा। हम्म, ऐसा कैसे हो जाएगा? हम्म, तो समझने की बात है। हाँ, तो पहली दो लाइन में बताया है कि जो अविद्या में लगा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो तो नरक में जाएगा। लेकिन दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि जो विद्या में लगा है उससे भी ज्यादा बड़े नरक में जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसमें विद्या अविद्या क्या है? इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, अविद्या मतलब वो जीव जिसको ज्ञान नहीं है मैं कौन हूँ, कौन कृष्णा है, और इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है इस अज्ञान के कारण। हाँ, ठीक है, ये क्या है? अविद्या। ठीक है, विद्या क्या है? उसको नॉलेज है, हाँ, भौतिक चीजों का नॉलेज है, वो ज्ञान का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए करता है। वो ये श्लोक में विद्या है। तो एक व्यक्ति है वो अविद्या में है, नहीं जानता है मैं कौन, भगवान, और वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। दूसरा व्यक्ति है उसके पास विद्या है, लेकिन कौन सी विद्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज की बात नहीं हो रही है। हाँ, उसके पास मटेरियल नॉलेज है जिसका वो केवल उपयोग करता है इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया, palm टॉप आया, क्या क्या चीजें। लेकिन अगर उसका व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने में ये उपयोग करता है, तो ऐसी जो विद्या है वो व्यक्ति ज्यादा बड़े नरक में जाएगा। हाँ, तो अविद्या क्या है? उसको तो वेदों का भी ज्ञान नहीं है, मटेरियल नॉलेज भी नहीं है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। ठीक है, विद्या क्या है इस श्लोक में? मटेरियल नॉलेज है, लेकिन वो यूज किस लिए कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। पीएचडी किया है लेकिन गलत उपयोग करता है। हाँ, जैसे स्टीफन हॉकिंस वगैरह, ये सब क्या है? साइंटिस्ट है ना ये लोग भी। हाँ, लेकिन क्या है उसका? प्रोपा जितने भी डार्विन के वंशज हैं, हाँ, ये सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उसका गलत जगह जो उपयोग कर रहे हैं। तो उसका बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, शराब और अच्छी कैसे बनाई जाए, ये विद्या। तो ये लोग और बड़े नरक में जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये श्लोक में जो विद्या की बात की गई है कि अभी क्या है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है नॉलेज के साथ। हाँ, तो पहले के समय में कुछ कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, अभी इतना इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया। अब देखिए वैसे कुछ लोग हैं, सिंपल शब्दों में पहले समझाता हूँ श्लोक। पहले के लोग होते हैं, अभी भी लोग हैं, उनको स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता। कुछ लोग हैं अभी पुराने ओल्ड लोग रहते हैं, उनको चलाना नहीं आता। उनको भी स्क्रिप्चर का, उनको भी, और वेदों का भी ज्ञान नहीं बहुत क्लियर उनको। तो वो भी थोड़ा बहुत हिंदी तृप्ति करते हैं, लेकिन अब उनको यूट्यूब चलाना आता नहीं है, बहुत कुछ स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा गलत काम नहीं कर पाते। तो भी नहीं। अब क्या है, लेकिन जिसको उस विद्या का नॉलेज है, लोग पेरेंटल कंट्रोल भी आजकल आप लगा नहीं सकते, वॉइस वालों में लोग वो भी हैक कर लेते हैं, बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, उसको भी वो कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो वो फिर क्या है, ज्यादा बड़े नरक। इस विद्या की बात हो रही है, समझिए आप लोग। हाँ, 9th वर्ष का सिद्धांत। हाँ, तो एक्चुअली टू बी इन इग्नोरेंस इज बैड, लेकिन क्या है कि मटेरियल नॉलेज है उसका उपयोग करके इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो वो और ज्यादा करता है, वो और खतरनाक है। हाँ, इसलिए आज के जन्म में देखो आपकी इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति और ज्यादा कर रहा है, और गहरे नरक में हो जाएगा।
इसलिए इसका परपोर्ट देखते हैं थोड़ा। दिस मंत्र, हाँ, तो पहले परपोर्ट पहले पैराग्राफ में, दिस मंत्र ऑफर्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विद्या एंड अविद्या. Avidya or ignorance is undoubtedly dangerous, but Vidya or knowledge is even more dangerous, huh? When mistaken or misguided. This mantra of Ishopanishad is more applicable today than at any time in the past. Modern civilization has advanced considerably in the field of mass education, but the result is that people are more unhappy than ever before because of stress placed on material advancement to the exclusion of the most important part of life, the spiritual aspect. हाँ, तो वो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि अविद्या ईशावास तत्व का अज्ञान, हाँ, और विद्या भौतिक ज्ञान को इंद्रिय भोग की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, हाँ? विद्या का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? भौतिक ज्ञान का इंद्रिय भोग की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दो चीज बढ़ानी है, ऐसा है। ये प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं तब तो इंटरनेट भी नहीं था इतना, जियो और ये सब कुछ भी नहीं था, स्मार्टफोन में, तो भी आप सोचिए अभी इसका क्या सिचुएशन होगा, हाँ, बहुत, हाँ, तो ये लोग क्या है, ज्यादा गहन अंधकार में जाते हैं। क्या होता है, अ, अविद्या हम उपासते वर्शिप कर रहा है जो अविद्या की, those who without much knowledge pursue sense gratification, उनका लाइन, उनका जीवन भी पशुवत ही रहता है, ज्ञान है नहीं, हिंदी तृप्ति में लगे हुए हैं ये। अब लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति मटेरियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग उसी डायरेक्शन में लगाता है, हाँ, तो और ज्यादा गलत काम करता है, उस तरीके से, और ज्यादा गलत काम होता है उससे। बेसिकली मटेरियल इंजॉयमेंट के साथ प्रॉब्लम तो है ही। तो ये ईशावास के जो सिद्धांत है इसको भूल जाता है जब जीव, वही अविद्या है। तो ओके, अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे दूसरे पैराग्राफ में भी, अविद्या को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। As far as Vidya is concerned, the first mantra has explained very clearly that the Supreme Lord is the proprietor of everything and forgetfulness of this fact is ignorance. हाँ, ईशावास्य का जो सिद्धांत है इसको भूल जाना, यही क्या अविद्या है। The more a man forgets this fact of life, the more he is in darkness. In view of this, godless civilization directed towards the so-called advancement of education is more dangerous than a civilization in which the mass people are less educated. हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, सेकंड पैराग्राफ में भी अविद्या विद्या बता रहे हैं। हाँ, अविद्या मतलब, अविद्या इस सिद्धांत, ईशावासी के सिद्धांत को भूल जाना, यही अविद्या है। हाँ, लेकिन क्या है कि इसमें व्यक्ति को आपने एजुकेशन और दे दिया तो और प्रॉब्लम आ जाती है। ईशावासी के सिद्धांत को व्यक्ति भूल जाता है तो वही अविद्या है। रावण ने सीता को देखा, आकर्षित हो गया, भूल गया किसकी प्रॉपर्टी, ये राक्षसों की मेंटालिटी। कुछ समय पहले मून पे भी लोगों ने लैंड भेज दिया, जैसे उनके पिताजी का है वो, हाँ, मून पे भी लैंड भेज दिया उन्होंने,